हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस, लंब पाथ के निर्देशांक ज्ञात कैसे ज्ञात करें। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हर नई रिलेटेड वीडियोज ऑफ पीसीएम 10th क्लास टू 12th एंड बीएससी बीटेक की जानकारी आपको मिल सके। तो देखिए, हमारे जो भी दिए गए क्वेश्चंस हैं ये 12th में भी है और बीएससी में भी है। बिंदु 593 से सरल रेखा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 पर खींचे गए लंब के सभी समीकरण ज्ञात कीजिए और लंब पात के समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने ये भी एक सरल रेखा ले ली है ना, ए सिमिलर लाइन ले ली और उस पर हमने एक लंब डाल दिया जिसमें डीएम है और उसके निर्देशांक दे दिए 593 जो भी यहाँ पर बिंदु दिया है ना, तो उसी अनुसार दे दिया। तो देखिए, जो भी ए बी रेखा पर स्थित किसी बिंदु एम के निर्देशांक, अब देखिए इस रेखा पर किसी बिंदु एम के निर्देशांक क्या होंगे जब ये सरल रेखा 593 से सरल रेखा इस पर खींचे गए लंब के समीकरण है ना, तो क्या हो जाएगी 2k, यानी किसके बराबर क्या मानेंगे, के मानेंगे। तो 2k+1 एक तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार 3k+2 एक ये हो जाएगा। इसी प्रकार 4k+3 ये हो जाएगा है ना। ये देखिए 2k+1, 3k+2, 4k+3 इस प्रकार ये। और बिंदु डी के निर्देशांक क्या है 593। इस प्रकार हमें दो के निर्देशांक पता चल गए। तो यहाँ पर देखिए लंब दिया, हमें लंब के समीकरण निकालना पता है। हमें लंब का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, जब तीन बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं ए बी सॉरी एक्स वाई जेड है ना। तो देखिए हमें पता है कि डीएम है ना जो ए बी पर लंब है ना, तो हमें लंब के निर्देशांक पता है। जो फॉर्मूले इस प्रकार यूज करते हैं a1 a2 गुणन प्लस b1 b2 गुणन प्लस c1 c2 गुणन इज इक्वल टू 0 ये होता है। तो हमें पता है डीएम के दिक् अनुपात निकालने पड़ेंगे। पहले हमें डीएम के दिक् अनुपात निकालने पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन आए तो सब में यही फॉर्मेट होगा है ना। तो डीएम के दिक् अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले एल एम एन इसके दिक् अनुपात माने, पहले एल है फिर एम है फिर एन है। पहले हम करेंगे x2 माइनस x1, यानी कि x2 में से x1 को घटा देंगे, यानी 2k+1 में से किसको घटा देंगे 5 को। इसी प्रकार 3k+2 में से किसको घटा देंगे 9 को। 4k+3 में से किसको घटा देंगे 3 को। तो देखिए यहाँ पर 2k+1 में से 5 को घटाया, 3k+2 में से 9 को घटाया, 4k+3 में से 3 को घटाया। तो यहाँ से घट जाएगा तो 2k-4 रह जाएगा, यहाँ से घट जाएगा 3k-7, यहाँ पर हो जाएगा 4k। तो एल एम एन के हमारे पास निर्देशांक आ गए। अब देखिए ए बी रेखा के दिक् अनुपात क्या है। ए बी रेखा के दिक् अनुपात हमें ये देखिए ये 2 3 4 है ना। तो ये ए बी रेखा के दिक् अनुपात है और ये किसके डी के, सॉरी डी के है ना। तो ए बी रेखा के 2 3 4। तो हमें पता है ए वन क्या होगा 2, बी1 3 और सी1 4। ये तो हमेशा आपको दिए होंगे क्वेश्चन में ए1 बी1 और ए2 हमें ये निकालने पड़ेंगे। ये कैसे निकालेंगे, जब हमें x2 में से x1 घटा देंगे जो ये अभी मैंने फॉर्मेट किया है। यानी कि ये क्या आ जाएगा a2 ये b2 ये c2, यहाँ पर 2k-2 3k-7 और 4k इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा दीजिए, पुट कर दीजिए 2 2 4k-8 प्लस 3 9k-21 4k 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से जोड़ देंगे ये 29 के और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -29 इक्वल टू 0। 29 के इक्वल टू 29 तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब के इक्वल टू 1 हो जाएगा तो अब बिंदु के निर्देशांक के पुट कर दीजिए इस समीकरण में। तो देखिए पहले हम इसमें समीकरण में पुट कर देते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा। 3 + 1 यानी कि इसमें किसमें हम पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे एम के निर्देश। हमें तो ये तो निकालने थे किसी बिंदु एम के निर्देशांक। तो देखिए यहाँ पर लिख देते 1 के की जगह 1 पुट किया, 3k+1 4k+3 यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है +1 पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए 3k+2 था है ना, तो ये देखिए यहाँ पर 3k+2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 हो गया, यानी 3 5 7 इस प्रकार हमारे निर्देशांक पता चल गए। तो देखिए रेखा डी के डीएम जो भी हमने लंब डाला था उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे। पहले तो देखिए x-3 यानी 3 था तो उसमें से माइनस कर देंगे, y 5 था तो वो भी माइनस हो जाएगा और 7 था तो वो भी माइनस हो जाएगा। और जो हमें निर्देशांक प्राप्त हुए वो क्या हो गया 2 4 -4। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।